दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट राजस्थान के इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण और ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 राज्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से करीब 1 लाख आदिवासी समाज के लोग इस सभा में पहुंचेंगे। मोदी तीनों राज्यों की 99 आदिवासी सीटों को जनसभा और सम्मेलन से साधेंगे। राजस्थान विधानसभा से 25, गुजरात विधानसभा से 27, मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व हैं, जिसमें तीनों राज्यों के सीएम और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। अगली खबर, इंडियन आर्मी में धर्म गुरुओं की निकली वैकेंसी, पंडित, मौलवी, ग्रंथी और पादरी के पदों पर होगी भर्ती। 6 नवंबर तक करें अप्लाई। इंडियन आर्मी में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आर्मी में पंडित, मौलवी और पादरी की 128 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए 25 से 36 साल तक की उम्र के उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान में 6 नए जिले बना सकती है सरकार, 24 जिले से 60 क्षेत्र दावेदार। राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर होगा फैसला। चुनावी साल में मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान में 5 से 6 नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं। नए जिलों के गठन पर सिफारिश के लिए रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आने में 2 महीने की देरी के आसार है। दिसंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकती है, जिसमें प्रदेश के 60 अलग अलग जगहों को जिला बनाने की मांग पर कमेटी अपना मत देगी। राम लुभाया कमेटी को विधायकों, नेताओं के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने भी जिला बनाने के लिए अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। नए जिले के लिए आई डिमांड के बाद कमेटी अब रिपोर्ट तैयार करने के काम में जुट गई है। अगली खबर, राजस्थान में टीचर भर्ती से पहले छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मेम्स की बरसात। अभ्यर्थी बोले कांग्रेस सरकार बाधा भूली। 28 को जयपुर में प्रोटेस्ट किया जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 46,500 पदों पर टीचर्स की भर्ती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा। लेवल 2 में 6,000 पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार 28 अक्टूबर को जयपुर में प्रोटेस्ट करेंगे। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध हो रहा। बीजेपी भी बेरोजगारों के समर्थन में आ गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस ने बिना तैयारी किए भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की थी, उसकी वजह से ही आज गफलत की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार की गलती और लापरवाही से हजारों युवाओं के सपने अधर झूल में अटक गए। ऐसे में लेवल 2 के पदों को फिर से बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल पाए। अगली खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई हेल्थ डिपार्टमेंट में फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुल 200 पदों पर भर्ती के लिए 1 नवंबर से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई 30 नवंबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक किए जा पाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग सचिव HL अटल के मुताबिक परीक्षा के लिए आवेदक की आयु 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, मगर प्रयास तभी सफल होते हैं जब देवी देवताओं की कृपा होती है। पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग की है कि भारतीय करेंसी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो के दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर भी छापी जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, भारत में रहने वाले सभी परिवार अमीर बने। अगली खबर, राजस्थान में गहलोत सरकार किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। बेमौसम हुई बारिश से जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा देने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पिछले महीने फसल कटाई के दौरान बारिश से फसलों को नुकसान हुआ था। कृषि विभाग से जुड़े अधिकृत सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने वाले करीब 3 लाख किसानों ने अपनी फसल में नुकसान की सूचना बीमा कंपनियों एवं कृषि विभाग के कार्यालयों में दर्ज करवाई है। इन सभी किसानों के फसल नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में बारिश तेज होने से जलभराव के चलते फसलों में नुकसान हुआ है, वहां पर मिड सीजन एडवर्सिटी प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिलाया जा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ही पीएम मोदी और एनडीए सरकार को चुनौती दे सकते हैं। राहुल गांधी की इच्छा थी कि एक बार नन गांधी अध्यक्ष बने। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास किया गया कि राहुल गांधी वापस अध्यक्ष बने, क्योंकि वो मोदी सरकार और भी चुनौती दे सकते हैं, जो कि वो दे रहे हैं। इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि नॉन गांधी अध्यक्ष बनना चाहिए और इसलिए खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं। चुनौती बहुत बड़ी है। गहलोत दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि 1998 में हम सब ने सोनिया गांधी से मिलकर आग्रह किया था कि वो कांग्रेस की कमान संभाले, नहीं तो पार्टी बिखर जाएगी। और इस वक्त गहलोत ने कहा कि आखिर तक राहुल को मनाने का प्रयास किया गया है।
लेकिन अब खड़गे को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर 20 दिन पहले आ गई ठंड, दिसंबर में जमेगी बर्फ। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के चलते राजस्थान में सर्दी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। अक्टूबर से ही सुबह शाम ठिठुरन महसूस होने लगी है। प्रदेश में शहरों का रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बीते 4 दिन के आंकड़े देखें तो पारा 5 डिग्री तक गिर चुका है। सर्द हवाओं का दौर जारी रहा तो अक्टूबर के अंत तक तापमान गिरकर 9 या 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। राजस्थान में सर्दी किस तरह बढ़ रही है यह पिछले 4 दिनों की रिपोर्ट बता रही है। सीकर में 4 दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, जो कि गिरकर 24 अक्टूबर को 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।